Mind Studio, The Light of Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज फिर से हाजिर खिदमत हैं बहुत ही अहम और हैरत अंगेज़ मालूमात के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह नए आने वालों को खुशामदीद और आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक आइन स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, ताकि आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो है मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में। जी हाँ, मलका तरन्नुम नूर जहां तकरीबन 6 दहाइयों तक पाकिस्तान की शो बिजनेस पर छाई रही। खूबसूरत आवाज़, दिलकश शख्सियत, आला फनकाराना सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान के पर्दे स्क्रीन पर इनकी हुकूमत रही। अपने फन में इन्हें जो मलका हासिल था, उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक ले गया। उन्हें मलका तरन्नुम का खिताब मिला। इसके अलावा निगार अवार्ड, प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस और मिलेनियम अवार्ड इनकी सलाहियतों के एतराफ़ के तौर पर इन्हें दिए गए। 6 दहाइयों तक पर्दे स्क्रीन पर अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाने वाली ये अदाकारा, फनकारा और गुलकारा सन 2000 में 27 रमज़ानुल मुबारक को तकरीबन 74 बरस की उम्र पाकर इस दारे फ़ानी से कूच कर गईं। इन्हें दुनिया से गए 20 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। हर साल 27 रमज़ानुल मुबारक को इनकी याद हर मकतबे फ़िक्र के लोगों के लिए एक सवाल बनकर आती है कि एक नाचने गाने वाली की मौत 27 रमज़ानुल मुबारक को कैसे हो गई। इतना बाबरकत महीना, इतनी मुकद्दस रात को नूर जहां की मौत आई, ये क्या भेद है। तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह करीम है, जिसे चाहे नवाज दे। उसकी रहमत जब बरसती है तो अपनी मर्जी से बरसती है। जिसे चाहे नवाज दे, वो बेनियाज है, अफू वो दरगुजर करने वाला है। ये अल्लाह के भेद हैं। हम सब उसके बंदे हैं और अपने बंदों में उसे वो बंदे बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं और उनके दर पर निगाहें झुकाए आजिज़ी दिखाने वाले हैं। नाज़रीन, मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में ये मजमून पिछले साल एक साहिब ने उनकी बरसी के मौका पर लिखा था। आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा का दस्तरखान इस रुए ज़मीन पर एक मावराए अक्ल चीज़ है। लाखों लोग हर रमज़ानुल मुबारक में दुनिया के कोने कोने से इस धरती पर अपनी रूह की प्यास बुझाने आते हैं। 1400 साल गुजरने के बावजूद भी इस शमे तौहीद के परवानों के ना तो शौक में कमी आई है और ना ही इनके शौक के रंगों की चकाचौंध कम हुई है। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही ये दस्तरखान दुनिया भर के मुसलमानों के दिल की तमन्ना बन जाता है। गुंबद खजरा के साए की ठंडक समेटने के लिए हर दिल बेकरार नजर आता है। जो एक मर्तबा इस दस्तरखान पर अफ्तारी कर लेता है, वो ताहयात इसी नेमत की लज्जत को भुला नहीं सकता। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर गुजारे हुए दिन इसकी कीमती मता होते हैं। वो अपनी जिंदगी के मसरूफ औकात में भी इन तन्हाइयों का मुतलाशी रहता है, जिसमें इन यादों की महक से अपने वजूद को मुअत्तर कर सके। यही यादें इसकी तन्हाई को महकाए रखती हैं और नरमी से आकर इसकी आंखों पर नमी के बोसे देती दिखाई देती है। एक रोशन और खूबसूरत दिन था। मदीना मुनव्वरा की फिजा हमेशा की तरह अपने हर मेहमान की बड़ी तनदही से मेज़बानी करती महसूस हो रही थी। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, हर मेहमान अपनी किस्मत पर नाज़ा, खुश व खुर्म दिखाई दे रहा था। हम भी अपनी मौजूदगी पर शादा और फरहां अल्लाह की शुक्रगुजारी का पैकर बने मौजूद थे। वहाँ के बुजुर्गों की सोहबत में इनके अक़वाल और इनकी यादों के कीमती मोती चुनने के लिए बाअदब और यकसू बैठे थे कि मबादा इनके कीमती अल्फाज का कोई जौहर छुटने ना पाए। बातों में बात मदीना मुनव्वरा के दस्तरखान की तरफ चल निकली, क्योंकि पिछले साल तक दस्तरखान इंतहाई जदीद और मुनज़्ज़म अंदाज में सजाया जाता था और लाखों लोग इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बैठकर अपने अपने मनपसंद खानों से रोज़ा इफ्तार करते थे। मुस्ताद और तजर्बाकार कारकुन लाइनों में बैठे हुए रोज़ादारों के आगे गरम गरम खाने की प्लेटें रखते दिखाई देते थे। तो मैंने इनसे पूछा, क्या पुराने वक्तों में भी ऐसे ही यहाँ पर दस्तरखान लगा करता था? मेरी बात सुनकर वो माजी के समंदर में उतर गए और फिर मुस्कुराते हुए सर उठाया और यूं गोया हुए कि बरसों पहले भी मस्जिद नबवी शरीफ में लंगर बटा करता था। साहिब सरवत लोग आला इकसाम के खानों की देगें बनवाते और यहाँ आकर बांटा करते थे। इनमें पाकिस्तान के उमरा भी शामिल थे।
ऐसे ही एक पाकिस्तानी बड़ी कारोबारी शख्सियत जो हर साल बाकायदगी से यहाँ आकर अपना लंगर तकसीम करते थे और हम लोग उनके साथ तकसीम में मददगार बनना अपनी सआदत समझते थे। लंगर बंट रहा था। एक तवील कतार में लोग इत्मीनान से खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक मेरे साथी ने मुझे कोहनी लगाई और बोला, सामने देखो, लाइन में तो मलका तरन्नुम नूरजहां खड़ी है। मैंने बेसाख्ता निगाहें उठाई तो मुझे लाइन में सफेद लट्ठे की चादर में लिपटी नूरजहां दिखाई दी। उसका चेहरा मेकअप से आरी था। वो कहीं से भी स्क्रीन पर दिखने वाली नूरजहां नहीं थी। उसके हसीन चेहरे को मदीना शरीफ की पाक फिजाओं ने एक नया हुस्न अता कर दिया था। उस लम्हे वो कोई पाकीज़ा रूह की तरह पुरनूर और चेहरे पर अजीब सा शौक और हाजिरी के अदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए करीने से लाइन में खड़ी उस बस्ती की एक बासी दिख रही थी। उसकी आंखों में उस बच्चे का सा शौक और लगन थी जिसने अपना सारा सबक बहुत अच्छा सा याद कर लिया हो और अब वो अपने उस्ताद को सुनाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहा हो। हमारी बात सुनकर हमारे पीछे साहिबे लंगर मुतवज्जा हुए और कहने लगे, क्या कह रहे हो? तो हमने उन्हें बताया कि ये लाइन में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां लंगर लेने के लिए खड़ी हैं। इन दिनों मलका तरन्नुम नूरजहां का शो बिजनेस में एक बुलंद नाम था। मौसीकी और अदाकारी में हर तरफ इनका तोती बोलता था। एक नामवर शो बिजनेस की शख्सियत यूं खाने के इंतजार में लाइन में लगी हुई थी। ये देखकर वो बोले, अरे भागो, जाओ मैडम को बुलाओ और उनसे कहो कि उन्हें लाइन में लगने की क्या ज़रूरत है। वो हुक्म करें, खाना इनको पैक करके दे देते हैं। बल्कि अगर वो कहें तो इनकी रिहाइश गाह पर पहुंचाने का इंतज़ाम भी हो सकता है। फिर उन्होंने लड़के को हुक्म दिया कि अच्छा सा खाना पैक करके मैडम को पहुंचाएं। जब लड़का भागता हुआ मैडम के पास पहुंचा और उसने मैडम को साहिब का पैगाम पहुंचाया तो नूरजहां शाने बेनियाजी से मुस्कुराईं और पंजाबी में कहने लगी, ना वे रहन दे, इस दर दी मंगतियां मैनू लाइन विच लगा रहन दे। यानी कि मैं इस दर की भिखारन हूँ, मुझे इसी लाइन में लगा रहने दो। ये कहकर वो शाने बेनियाजी से दोबारा लाइन में अपनी बारी की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसके इस जवाब ने हम सबको लाजवाब कर दिया। वो माजी में डूबे हमें बता रहे थे। वाह, क्या आजिज़ी थी, एहतराम था इसके अंदाज में, और क्या अदबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े मलहूज़े खातिर रखते हुए वो लाइन में खड़ी थी। फिर इनकी बारी आई, अपनी बारी पर लंगर लिया, इसे चूमा। मोहब्बत के आंसू उनकी निगाहों को इस वक्त एक अजीब सी पाकीज़गी अता किए हुए थे। वो मुजस्सम अकीदत बनी यूं दूसरी जानिब चल पड़ी और हम इनकी अकीदत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत की वारफ्तगी का ये अंदाज देखते ही रह गए। बाबा जी ये कहकर खामोश हो गए और मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि जब 27 रमज़ानुल मुबारक को नूरजहां की वफ़ात हुई थी तो हमारे मुल्क में बहुत चहमगोइयाँ हो रही थीं कि ये तो लैलतुल क़द्र है। इस मुबारक रात में एक नाचने और गाने वाली की वफ़ात कैसे हो सकती है? ये तो खुदा के राज हैं। वो तो दिलों के भेद जानने वाला है। कौन जाने, बज़ाहिर गुनहगार नजर आने वाला कोई इंसान अपनी अक़ीदत और मोहब्बत और एहतराम के सदक़े किस मकाम पर पहुंच जाए। इसकी रहमत यकीनन इसके गज़ब पर भारी है। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।